नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है 26 सितंबर और दिन है कल फ्राइडे का। तो आपके साथ दोस्तों जो मैंने पिछला एनालिसिस शेयर किया था उसमें एक चीज शेयर की थी। क्या चीज थी? वो चीज थी ये। आप अगर इधर देखेंगे, ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था कि निफ्टी फिलहाल क्या है, एक चैनल के अंदर है, अपवर्ड राइजिंग चैनल के अंदर है। ठीक है। और ये अगर यहां से ब्रेकडाउन दे देता है, ये जो एरिया था, और ये चीज लिखी थी कि डोंट मिस, इस चीज को मिस नहीं करना है। तो सेम क्या हुआ मार्केट में? मार्केट में वही हुआ जो हमने एंटिसिपेट किया था, जो हमें ट्रेड करने का मौका मिला। डिट्टो वही चार्ट है, ये वही एरिया है। जैसे ही हमें यहां से ब्रेकडाउन दिखा नीचे की तरफ, कहानी जो है चल पड़ी। ये है वो एनालिसिस जो आपके साथ मैंने शेयर किया था। ठीक है दोस्तों। और टारगेट क्या दिए थे कि ये यहां से इस रेंज से अगर टूटता है, इस रेंज से अगर टूटता है तो किससे टूटेगा? 25070 से टूटेगा। 24,900 से 24,800 के बीच हमें दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल होने चाहिए। आज आपने स्क्रीन पे क्या देखा है? वही देखा है। 24,880 के आसपास का लो है ये जो टारगेट। ये मैं लाइन लंबी करूंगा। ये ठीक है दोस्तों। वहीं पे बिल्कुल आके गाड़ी जो है इसकी थमी है। तो ये तो है दोस्तों एनालिसिस। ठीक है। और जब हमें मौका मिला तब हमने निफ्टी में हथौड़ा मारा। और टेलीग्राम पे आपके साथ मैंने यही चीज शेयर की थी, और कुछ नहीं मैंने शेयर किया। जब निफ्टी का ही ट्रेड बहुत बेहतरीन बन रहा है तो वही हमने लेने की कोशिश यहाँ पे करी। और मैंने कोई आपको मैसेज भी किया नहीं उसके बाद। निफ्टी का रेजिस्टेंस 25,116, ये मैसेज है 9:34 AM। तो जो चार्ट पे एनालाइज किया है, और स्पॉट 25,065, मतलब कि 25,070 के नीचे ट्रेडिंग हो रही है। व्यू नेगेटिव पोजिशनल। अब पोजिशनल यहां पे क्यों? ये भी सीखने वाली बात है। पोजिशनल दोस्तों इसलिए क्योंकि ये चला था यहां से 24,400, सॉरी, हाँ ये थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। 24,404 से, और कहां तक चला? 25,449। लगभग 1,000 पॉइंट की रैली है। तो 1,000 पॉइंट की रैली जो मैं डेली आपके साथ एनालाइज कर रहा हूं, वो इस अपवर्ड राइजिंग चैनल के अंदर हुई है। तो जब जब ये इधर आता था, आप देखेंगे इधर, इधर, इधर सपोर्ट लेता था। तो यहां पे इस लेवल के टूटने का मतलब क्या है कि भैया ये गिरावट थोड़ी सी हमें आगे देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो चलिए फर्दर, और मार्केट में क्या दिख रहा है, क्या नजर आ रहा है, और मार्केट ने जो चाल चली है अब हम उसको आगे और कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं, और कल हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा, वो सब डिस्कस करने से पहले दोस्तों स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, कृपया करके इसको जरूर पढ़िए। ठीक है। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, मार्केट की चाल को लेके आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि मार्केट की चाल कैसी रह सकती है लेवल के बेस पे। ट्रेडिंग के लिए भाई कोई यहाँ पे किसी को सलाह नहीं दी जा रही है, ना ही मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से, लर्निंग पर्पज से आपके साथ यहाँ चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि डेली चार्ट में हमें किस प्रकार की कैंडल जो है देखने को मिली है। और सॉरी, ये अब आप देखेंगे कंटिन्यूस, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 डेज से रेड कलर की कैंडल जो है बन रही है। हालांकि पॉइंट में इतनी कोई खास आज ही गिरावट हुई है, उससे पहले तो बिल्कुल कोई छोटी मोटी गिरावट थी। ठीक है। तो हमने कब ट्रेड लिया दोस्तों? देखिए, आप कुछ मार्क करेंगे ना कि मुझे ऐसा होगा तो मैं ट्रेड लूंगा। ठीक है। लगने पे नहीं। मैं यहां थोड़ी बोल रहा हूं आपसे कि मुझे लग रहा है नीचे जाएगा तो शॉर्ट कर देना चाहिए ना। मैं आपसे ये बोल रहा हूं मुझे लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। अगर आप मेरा पूरा एनालिसिस उठा के देखेंगे तो मैंने यही बोला है। मैंने कहा भाई इस रेंज से कुछ भी पॉसिबल है, इस बक्से में से कुछ भी पॉसिबल है। ये यहां रिट्रेस लेके ऊपर भी जा सकता है। अब इसके अगर ऊपर जाता तो भाई हमें ये चीज कहां मिलती? 25,260 के ऊपर मिलती। पर ये इसने क्या किया? इसने भाई नीचे का लेवल तोड़ा, 25,070 के बिलो। ठीक है। तो यहां से अब नीचे के
फिर पुट साइड का ट्रेड बनता है। वही चीज मैंने आपके साथ वहां से, तो हमने कुछ मार्क किया हुआ है, उसको हमने ट्रेड किया है सेटअप के हिसाब से। ठीक है, अब कुल मिला के बात देखी जाए दोस्तों, तो मार्केट है नील बटे सन्नाटा पिछले 6 महीने से। यहाँ पे अप्रैल में घुसा था, ना वो ऊपर है ना वो नीचे है, बस टाइम पास चल रहा है, एक रेंज में है, बाकी मार्केट में ज्यादा कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप मेरे फॉलोवर हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि ये लेवल्स पेंडिंग है, 24337, और ये भी 24404। ये लेवल्स स्क्रीन पे आने चाहिए, ये लेवल्स पेंडिंग है। तो अब इनके लिए गाड़ी कैसे आगे बढ़ सकती है? गाड़ी बिल्कुल यहां से, अब देखिए, जब जब ये ऊपर से सरका है, यहां से देखिए आप इसको, 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 और आज देखिए आप इसको। तो कितने मौके हो गए ये? 1 2 3 4 5 6। ये देखिए, भले ही दिन लगते हो, ठीक है, ये नीचे इस रेंज में आता है, इस रेंज में, इस रेंज में आता है, इस रेंज। तो क्या ये इस रेंज में आएगा? आना चाहिए, जैसा कि एनालिसिस, जैसा कि व्यू बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको दोस्तों ट्रेल करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब कल की कहानी मुझे एटलीस्ट इतनी तो दिखाई दे रही है कि इसके दर्शन मार्केट को करा देने चाहिए इन लेवल्स के। ये आता है 24,800 के आसपास। ठीक है, 24,800 के आसपास। और अगर इसके नीचे भी सरक जाता है तो नेक्स्ट टारगेट है 24,700। 700 से लेके 720 के बीच में कहीं पे निफ्टी को फिर हमें दिखना चाहिए। अगर ये लेवल, देखिए कल ये तो गैप डाउन में शायद मिलना तो चाहिए ऐसी कैंडल के बाद। ठीक है, जैसे यहाँ पे कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल ये यहाँ पे भी बनी है, पीछे भी बनी है, तो कंटिन्यूएशन रहना चाहिए। अब हो सकता है कि ये यहाँ तक 24,700 के आसपास तक तो आए। ठीक है, तो अब नीचे के लिए बने कैसे रहना है भाई? लेवल लिखिए। आज आपको याद होगा 960 के आसपास से गाड़ी जो है बार बार सरक रही थी, है ना? मैं थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूं। ये, ठीक है, अरे क्या हो गया 15 मिनट के चार्ट को? हाँ, आवरली, हाँ अब आया। ये जो नंबर है, हाँ ये रहा, ये, ठीक है, ये 24,960। तो जब तक निफ्टी, अगर मैं सिर्फ कल कल की बात करूं, फ्राइडे की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 26, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। देखिए यूट्यूब तो हमारी वीडियो सर्कुलेट कर नहीं रहा, तो आप ही लोगों से उम्मीदें हैं, अगर अच्छी लग रही है तो शेयर कीजिए। ठीक है, और प्लीज़ लाइक तो दबा ही दीजिएगा अगर आपको जरा सी भी हेल्प मिलती है। तो 24,960 ये नंबर आप नोट कर लीजिए कल के लिए, यानी कि 26 सितंबर के लिए। इसके नीचे है मार्केट नेगेटिव ही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक तरीके से ट्रेलिंग एसएल दे दिया है, या ट्रेलिंग लेवल दे दिया है कि भैया इसको पकड़ के रखिएगा। और नीचे की तरफ अब जो है, हम जो है क्या कहते हैं, 24,800 देन 24,700, ये दो नंबर के लिए ट्रेड करनी, मतलब ट्रेड क्या मतलब, इन लेवल्स को आता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे इस सेटअप पे जाएं। तो पहला टारगेट तो दोस्तों दिखाई दिया, यही मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई यहां से टूटते ही गाड़ी जो है इधर आ जाएगी। अब इसके बेस पे जो अगले टारगेट बनते हैं वो बनते हैं, पहला तो इधर के आसपास, और ये, और ये। तो क्लोजिंग बेसिस, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है 24,800, देन बी रेडी फॉर, मैं लाइनें डाल देता हूं। ठीक है, इन लाइनों को देख के ही हम सीखेंगे। ये, ठीक है, इसके नीचे क्लोज, ये एक्टिव हो जाएगा। इसके नीचे क्लोज, ये एक्टिव हो जाएगा। क्लोजिंग होते ही 90% प्रोबेबिलिटी है
कि ये जो लेवल मैंने यहाँ मार्क किए हैं ये स्क्रीन पे आपको दिखेंगे। मतलब कि 750 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है देन बी रेडी फॉर 24,640। ये जहां जहां इसने सपोर्ट लिया है 24,640 के नीचे क्लोजिंग अगर मिल जाती है, या आवरली कैंड आप देखिए इंट्राडे में तो आप बने ही रहेंगे, पर अगर इसके नीचे सरक के ऊपर क्लोज कर देता है तो भाई एग्जिट ले लेना है। मतलब कल के लिए पोजीशन नहीं लेके जानी, कहने का मतलब ये है। ठीक है, इसके नीचे देन लेवल विल ओपन फॉर 24,540 के आसपास एंड देन अल्टीमेटली दिस नंबर 24,404। तो ये है दोस्तों निफ्टी। ठीक है, निफ्टी में फिलहाल इतना ही आपको समझना है। कल के लिए 24,960 को पकड़ के चलिए एंड नीचे की चलिए वो वीकेंड पे मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगा जिसमें नीचे के लेवल जो हैं कुछ मेरे को लगता है स्क्रीन पे आने चाहिए, और क्या हालात रहेंगे, किन वजह से वो आने चाहिए, उनको हम वीकेंड पे डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ फोकस करते हैं कल के लिए 26 सितंबर के लिए, एंड मुझे लगता है कि मैं उसके बारे में एनफ सफिशिएंट चीज़ें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे सेगमेंट पे, यानी कि बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी ने भी आपको, बैंक निफ्टी का कोई भी फंडामेंटल रीजन कोई भी कुछ भी दे दे दोस्तों, बैंक निफ्टी क्यों नहीं गिर रहा था? निफ्टी तो गिर रहा था, वो इसलिए नहीं गिर रहा है, आप इस सपोर्ट लाइन को ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस चैनल के अंदर है। अभी इसने चैनल ब्रेक डाउन नहीं किया है। ठीक है, तभी यहां पे आपको कुछ भी गिरावट जो है नहीं नजर आई, अभी भी अपवर्ड राइजिंग चैनल में। बट जैसे ही ये इस नंबर को ब्रेक करेगा, ये नंबर है 54,800, मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव होते हुए ही आपके साथ शेयर कर रहा हूं ये। ठीक है, 54,800 ये अगर ब्रेक होता है तो गाड़ी रुकेगी सीधी ये। ठीक है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, ये है हमारा टारगेट, ये बिलो दिस लेवल 54,400। तो 400 पॉइंट की ये गिरावट हाथ जो है लगनी चाहिए, और इसके बाद भी अगर गिरने की इंटेंसिटी ज़्यादा रहती है देन सेक वही वही रूल अप्लाई होता है दोस्तों, इसके नीचे की क्लोजिंग ये टारगेट हमको दिखा देगी, और ये निकल के आता है 54,000 के अराउंड, और ये आने चाहिए अगर यहाँ से ब्रेक डाउन मिलता है तो, क्योंकि ये सिमिलरली इसी पैटर्न का ब्रेक डाउन होगा जैसे कि यहाँ पे आया था। ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया था, एक बार ऊपर को दिखाया और जब वापस घुसा, ठीक है, ये देखिए ऊपर निकला, वापस घुस के इधर, और ब्रेक डाउन आता है तो कुछ इसी प्रकार के मूव के लिए तैयार रहिए आप। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए। उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अपना ट्रेड प्लान बना के चलिए, वैसा अगर मार्केट में होता हुआ दिखे तो अंगूठे का उपयोग मेरे हिसाब से तभी करना चाहिए अगर आपके ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंगली मार्केट नहीं चल रहा है। तभी आप देखेंगे आज मैंने कोई स्टॉक दिया ही नहीं, जब निफ्टी ही अपने हिसाब से चल पड़ा तो स्टॉक को क्यों छूना। ठीक है, स्टॉक मैंने भर भर के स्टॉक दिए आपको, दबा दबा के स्टॉक दिए कितने, आप मेरा डेली का टेलीग्राम देखेंगे तो मैं स्टॉक की लाइन, तो जब इंडेक्स में मौका मिल गया और अपने हिसाब से मौका मिल गया तो फिर मौके पे चौका मारना है। ठीक है, तो कल बैंक निफ्टी पे भी नजर रखिएगा 54,800 बिलो, 54,800 बिलो बैंक निफ्टी में भी नजर बना के रखिएगा। एंड निफ्टी तो मुझे लगता है 24,800 तोड़ देता है तो 24,740 750 इतना तो मिनिमम कल हमें दिखना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।